सी लॉट ऑफ फनी एक्सपीरियंसेस हैपन, जैसे कि एक बहुत मुझे हमेशा याद रहेगा, एक 3-4 ईयर का बच्चा था जो गॉट डर्मेटाइटिस, मतलब एलर्जी ऑन द फुल बॉडी, लिटिल डल टोन बेबी, बिकॉज उसकी मॉम वांटेड हर टू बी फेयर, सो शी वाज मसाजिंग हर विद फेयर एंड लवली just to make her more fairer. Seriously. Totally. So people should be educated for that, Yes. right? So what I always tell them that your color is from your genes, it's genetic. You can make your skin healthier. आप गोरे के पीछे मत जाइए. Go for a healthier and glowing skin. So you cannot, tone up your skin more than one tone. You have to love the color what you wear. Please welcome Priyanka Sutaria. She's a skin specialist and a dermatologist, and you have a clinic here, right? So please tell me something about your clinic. See, I'm practicing since 21 years now. I'm in Rajkot since last 10 years. Earlier, I was in Bombay and Ahmedabad before that. And it has been a wonderful journey in Rajkot because I get all type of patients or clients, what you say, right from dermatological practice to aesthetics. And Rajkot, like other things also, बहुत change हुआ है. जब 2010 when I had shifted, तब का जो लोगों का thought process था या जो अब का है, there is a huge lot of change. So in this, I think the profession जिसमें आप हो, that I think was a male dominated profession, और female doctors बहुत कम है, तो वो competition या वो steps आपने कैसे barrier cross किया? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट. सो व्हेन आई केम फ्रॉम बॉम्बे, वहाँ का बहुत अलग टाइप ऑफ प्रैक्टिस होता है. व्हेन आई रीच राजकोट, यहाँ पे बहुत अलग प्रैक्टिस था, द वर्किंग आवर्स, द मेंटालिटी. सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 to 4 years, राइट फ्रॉम, जैसे कि जनरली ऑल द मेल डॉक्टर्स वर्क टिल 8, 9, 10 इन द इवनिंग. वी जनरली वाइंड अप बाय 7. It took us time, but धीरे धीरे, because generally 80% or 50% are a female client, so they are more comfortable with female doctors. It took us time for the other doctors also, but now yes, we are in the well settled. Yes. आपने एजुकेशन बहुत साल पहले कंप्लीट की होगी True. मेरे हिसाब से, राइट? सो तभी कोई ऐसे सब प्रोफेशन जल्दी से चूज नहीं करता था. इधर दे वांट टू बी अ प्रॉपर डॉक्टर, इधर दे वांट टू टेक कॉमर्स और आर्ट्स. सो हाउ डिड यू थिंक ऑफ गोइंग इनटू स्किन? Actually, there's a funny story behind that also. My mom always wanted me to be a gynac. And जैसे आपने बताया, the toppers, the university toppers always used to choose pediatrics, gynac and all that. Derma was nowhere. I passed in 2001, my MBBS. So that time derma was nowhere. It was nowhere like now. And she was shocked when I told her I took a dermatology field. So I had that insight कि आज से 5-10 साल के बाद ये इस तरह से boom up से ज़्यादा there will be a requirement for the people, for looking good, for taking care of themselves. Second, it's a non-emergency branch. There is development every 6 months. It is both surgical and clinical. So हमें सर्जरी करने को भी मिलता है, मतलब बहुत सारा उसमें थ्रिल भी रहता है, आप नई नई चीज़ें भी सीखते हैं. सो इट्स अ वेरी मल्टी फेसेटेड काइंड ऑफ अ ब्रांच. और सबको ब्यूटीफुल दिखना है, सबको ब्यूटीफुल दिखना है. राइट. सो आपका कोई ऐसे एक्सपीरियंस है कि जब भी क्लाइंट आपके पास डिमांड लेके आता है, अभी 1 वीक में मेरी शादी है, मुझे गोरा कर दो, या अभी 10 दिन में मुझे मेरा शूट है तो मेरा हेयर ग्रो कर दो, सो ऐसे डिमांड्स आते हैं और आप उसको कैसे हैंडल करते हो? एब्सोल्युटली ट्रू. प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सिर्फ सुपरफिशियल देखते हैं, जो भी वो इंस्टा में या फेसबुक में या उसमें देखते हैं. हम सबको ये समझाते हैं कि एनी स्किन ट्रीटमेंट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स बिफोर 3 to 6 weeks. अगर हमको प्रॉपर स्किन रिपेयर करना है. सेम विद हेयर, यू विल नॉट सी लॉट ऑफ रिजल्ट्स बिफोर 3 to 6 months. आप जैसे बता रहे हैं, शादी से 15 दिन पहले आके कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कर दो. हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो हेयर 6 months के बाद उगते हैं. इट इज़ दैट लॉन्ग, या इट्स दैट लॉन्ग. सो वैसे बहुत सारे मिथ्स आते हैं, फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है, और वी गिव देम ऑप्शंस विच गिव्स देम सम रिलीफ. लाइक नाउ वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बूस्टर्स, like carbon peels, which gives you some results in few weeks. प्रियंका, आई थिंक दैट हम प्रोफेशनल्स जो अलग अलग फील्ड में है, उसे एक चीज़ अभी बहुत दिक्कत होती है कि यू वेरी गुड इन योर सब्जेक्ट, वो तो आपने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी बिकॉज द वर्ल्ड इज इवॉल्यूएटिंग, स्पेशली आफ्टर कोविड, एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन. इवन इफ यू वांट टू टेल समबडी कि यू डूइंग दिस ट्रीटमेंट, आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, फेसबुक पे जाना पड़ेगा. सो डू यू थिंक आपके प्रोफेशन में आप मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड इफ इट इज, हाउ डू यू कोप अप विद दैट?
Absolutely. Actually, I started social media marketing और जो posting my reels only 2 to 3 years back. वो भी जब मुझे मेरे कुछ पुराने patients या clients ने बोला आप करिए. So you have to be there in the market. जैसे Google हो गया या कुछ भी हो गया. So till that time I was a baby. Then we started doing videos. Then we started posting things. And we are learning. मतलब still I learn from my son, I learn from my even staff. They are more smarter in these things because they are all Gen Z. So yes, and now we are even I've even started learning AI because AI will be dermat will be one field जिसमें AI बहुत आगे जाएगा and it is helping us a lot also. So, after this AI and ChatGPT and all, have you faced any competition या business low? Because I'll tell you why. पहले क्या आपके पास आना है, फेस चेक कराना है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो ChatGPT में फोटो रखते हैं, give me a skin routine. They give you a skin routine, and without consulting a doctor, people are following that. True. Like which collagen should I use? वो लोग देते हैं, वो buy कर लेते हैं. Is that right? No, see, understand one thing. Chat GPT is for helping you, not for guiding you. So for example, it is just statistics which is fed in a particular format. तो होता क्या है कि हमने कुछ भी डाला for not even skin, any medical issues, we should never do that. क्योंकि इसका जो harm होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है. And like in all my talks or in whenever I am on any social platform, I say India में the best thing is your doctor is one call away. True. So why not take the help of the expert rather than using ultimately आप purchase तो कर ही रहे हो तो just for not taking out time or money for consultation you are getting into more trouble. हम वो देखते हैं. There are a lot of things. As simple as oily skin people should not use vitamin E or C. So I see girls with acne using a lot of vitamin C and they flare up. तो जो चीज़ पहले एक हफ्ते में या 15 दिन में क्लियर हो जाती है तो उसमें 1.5 महीने लगते हैं. So ultimately you are landing into trouble yourself. Now you have so much of knowledge about skin, which you guide people, your clients. How do you maintain your skin? आप अपनी treatment कितना frequently करवाते हैं? Because you have to look good. True, true. See, वो है ना सबको ऐसे लगता है क्योंकि मेरा clinic है, so I'll do a treatment every day. No, your skin treatments regular regime is 6 weekly regime. Skin treatment is more than enough. और 2 months. So generally जो भी हमारे patients या clients रहते हैं हम उनको ये बोलते हैं कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है. 2 monthly one treatment is enough. और if someone किसी का बहुत outdoor work है तो 6 weeks or something like that. And I keep it very simple. Just cleansing, toning, moisturizing sunscreen in the morning and cleansing and night repair in the evening. जो वो overcrowd करते हैं face को product से that is also harmful. Less is more for skin. Okay. So अभी पहले जब भी हम लोग जाते थे like I also have been consulting doctors and for the skin since long because I'm into that profession. So they used to give a day cream and a night cream. ठीक है. अभी क्या होता है कि पेप्टाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन केयर है, मॉइस्चराइजर है, पीलर है. सो दे कीप ऑन द इन्फ्लुएंसर्स कम एंड दे टीच यू कि ये रूटीन होना चाहिए, पहले ये लगाओ ये लगाओ. 7-8 चीज़ें होती है. सो वो इन्फ्लुएंसर्स को हमें बिलीव करना चाहिए कि ये सब होता है और एक्चुअली इट्स अ मिथ. It's a myth. See, understand one thing. आपका और शायद आपके जो किड है या हस्बैंड है मतलब किड तो आपका ही हुआ उसका भी स्किन टोन अलग होगा बिकॉज एज अलग होगा उसका प्रोफेशन अलग होगा तो वो भी सेम नहीं होता है तो हाउ कैन यू finalize your skincare regime by looking at someone online and even on the online consultation. तो never do that. Second, see, there is always a science behind it. तो अगर मैंने आपसे मिला so I will not only see your skin, I'll see your age, I'll see your profession, I'll see your nutritional level, there is hormonal level, there is lot of things. खाली लगाने से नहीं होता है. So it's nutrients, the supplements and the skincare per person, it is totally tailor made. Okay. So how do you connect fashion with skin? Like do people come के dress के हिसाब से कुछ भी ऐसा कुछ can you just connect if there's any connection? Okay. See, what I would say, if you are wearing a good skin, you will carry your outfit well. Right. One thing. So the grace वो अपने आप ही आ जाता है. So that is one thing. Then what you are trying to say, suppose weddings हैं. So there is some, for example, there is a treatment called as Hollywood peel or party glow. Okay. So it gives you a ब्राइटनिंग इफेक्ट विद इन 48 to 72 आवर्स. तो जैसे आपको मेकअप हैवी नहीं करना पड़ता है या सपोज अब हमारे एज ग्रुप के लाइक आई एम 46 सो आई टेल वीमेन you do just boosters, just look healthy and a graceful age
and don't put a lot of makeup and wear your saris with beauty. That's nice. Now, अभी क्या हो रहा है, वी आर सो मच इन्फ्लुएंस बाय बॉलीवुड. एक रील जानवी कपूर की रिलीज हुई है, शी इज टेकिंग एन आईवी ऑफ ग्लूटाथियोन. तो सबको ऐसा लगता है घर बैठे हम भी ले लेते हैं, हमें ब्यूटीफुल बनना है, लेकिन उन लोग का प्रोफेशन है, दे नीड टू बी लाइक दैट. सो व्हाट डू यू से दैट ऑल दिस ग्लूटाथियोन है या कोलेजन है, इज इट नेसेसरी फॉर एवरीबडी? शुड टेक, शुडंट टेक, शुड वी गेट इम्प्रेस्ड बाय बॉलीवुड पीपल? व्हाट इज योर से? थैंक यू फॉर आस्किंग मी. उससे पहले बहुत खराब इंसिडेंसेस भी हुए हैं, शेफाली जरी वाला and all Yeah. that. So understand one thing, whenever you are even you're popping in pills or you're taking IV, has to be guided by a doctor. Okay. I have seen people taking it in the salons and all that. It is very risky. Don't do that. Again, हम अगर किसी को भी IV देते हैं, हम उसका पूरा न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं, ब्लड प्रोफाइल्स देते हैं, फिर देते हैं. वन, सो इट इज़ टेलर मेड, किसको क्या ज़रूरत है. ग्लूटाथियोन इज़ अ ब्यूटिफुल मॉलिक्यूल, बट लोगों का उसका जो टेक होम है वो थोड़ा गलत है. इट इज़ नॉट फॉर मेकिंग यू फेयर, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट. आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज हम एक ग्लूटाथियोन का कैप्सूल लेते हैं, सो इट इज़ लाइक टेकिंग 1 kg ऑफ फ्रूट. So it's a powerful antioxidant. So it heals your body. It regenerates and all that. सिर्फ गोरा नहीं होना है, healthy होना है. तो IV is not bad, but आप किसके थ्रू ले रहे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप अंडर गाइडेंस ले रहे हैं, एंड किस तरह से ले रहे हैं. लाइक वी डोंट गिव IVs more than once in a week or 10 days. And again वो एज, बॉडी वेट और उसके हिसाब से होता है. So it has to be very very done properly. Now, so many complicated things you're dealing in a day, right? You're doing marketing and handling clients, sometimes difficult clients, sometimes surgeries. So, your husband is also a doctor. So, when you have this demanding profession, demanding time throughout the day, how do you keep your marriage life alive and spicy, where you're enjoying your personal life also with your profession? अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग मी. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग AC में बैठ के काम करते हैं, एंड वी हैव नो इश्यूज. ट्रस्ट मी लेडीज, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड समथिंग, बच्चों का होमवर्क से लेके PTM से लेके, एंड लाइक यू सेड योर मैरिज लाइफ एंड एवरीथिंग, वी आर ऑन द टोज ऑल द टाइम. आई जनरली हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग नोट्स, सो आई कीप इट. मतलब मैं ना ऐसे पूरा उसको प्लान करती हूँ वीक को, कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, एंड कीप सम स्पेयर टाइम, सपोज 2 or 3 hours in the weekends or something. And generally both of us are music fans, so generally we spend good time together, listening to music or singing together. You are a very good singer. Thank you. Even Yes, Karthik yes, is he's a very good singer. I know. So music is something which bonds us together. और music एक ऐसी चीज़ मैंने देखी जिसमें husband wife झगड़ा नहीं करेंगे. They'll sit for hours and go with the flow. So nothing very fancy. Maybe farm पे चले जाएंगे, या we have good time together with some coffee or something and music. That's it. So now coming back to the profession, just tell me, Priyanka, like if you ask us, like me, every lady or every man is feared about aging. True. जैसे एजिंग आती है ना, लोग अभी मैं 30s में आ गई, अभी मैं 40s में आ गई, अभी मुझे फाइन लाइंस दिख रही है, अभी मुझे ये लिफ्टेड चाहिए. सो व्हाट इज योर से ऑन टेकिंग बोटॉक्स, फिलर्स, और योर से इज लाइक गाइज, इफ यूर ओके, एज ग्रेसफुली? I'll add something more to that. I tell all my patients or clients the same thing. You have to look graceful from within. So it is not only about the products and treatments, right from your diet to your exercise to your mental health to your sleep. बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड योर न्यूट्रिशनल लेवल. देन कम्स द ट्रीटमेंट्स. सो उसमें मैं अब आपको बताती हूँ. सपोज कोई भी इंजेक्टेबल्स हैं, आई हैव पीपल, मैं आपको, आजकल बाबी लुक का बहुत फैशन है. आई विल नॉट नेम द सेलिब्रिटीज, बट दे आर गोइंग बिहाइंड बाबी लुक. सो इट इज लाइक अ मास्क फेस. सो दैट इज टू इन बॉलीवुड जस्ट नाउ. what happens कि वो एक एज ग्रुप तक फिर भी ठीक लगता है, 25-30. सो अ पर्सन लाइक ऑफ आर एज, इफ दे गो फॉर अ बाबी लुक, दे लुक लाइक अ डिजास्टर. सो इट इज़ व्हाट आई टेल कि अगर आप 40 के हैं तो आपको 30 का लगना चाहिए और 34-35 का लगना चाहिए. डोंट ट्राई एंड मिमिक. सपोज इफ आई डू लिप जॉब फॉर समवन हुज 45-50 माई एज, इट विल नॉट लुक गुड, लिप फिलर. So we guide them accordingly कि you will look good gracefully with some typical products. तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं, टेलर मेक करते हैं. और ये सब चीज़ें जैसे ग्लूटाथियोन या बोटॉक्स मैंने लिया, तो वो कंटिन्यूस लेना पड़ता है या वन टाइम? नहीं, कोई भी स्किन ट्रीटमेंट, नथिंग इज परमानेंट. सो लाइक ऐसे जैसे आप ग्लूटाथियोन ही लिया तो वो ही जैसे आपने बताया कि मेरी शादी में मुझे फेयर होना है, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू टेक सपोज 4 sets ऑफ इंजेक्शंस. आफ्टर 1 month इट विल गिव यू रिजल्ट, एंड देन यू हैव टू मेंटेन इट.
सो वो ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे हम पील कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, तो वो 2 मंथली हो गया। इंजेक्टेबल 6 मंथ्स रहता है, कुछ इंजेक्टेबल 8 मंथ्स रहते हैं। सो जनरली व्हाट आई डू, जैसे जो भी मेरे पास आता है, आई आस्क देम 2 क्वेश्चंस, आपको कैसा लुक चाहिए, आपका क्या बजट है, एंड यू नो हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन गिव मी टाइम, सो Right. अकॉर्डिंगली आई विल टेलर मेड इट फॉर देम. Yeah. So that is how you make it. One more thing, like you do laser, you have machines, and the machines are very expensive, I Trust suppose. me. So अभी तो एक मशीन आपने लिया, उसका सब आपका लोन वोन क्लियर हुआ या वॉट एवर इट इज, तुरंत दूसरा नया अपडेटेड मशीन आ गया. सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? देयर सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट. Right. And what is happening now, because of the non-dermats popping up in the market with the Chinese and the Korean versions, Yeah. the cheaper versions, they are offering Even treatments at. parlors started doing it. Yes. So पहले तो मैं ये लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मत करिए, the cost variation is not that much. तो why do you want to put yourself in someone's hand which is not even educated for that? One. Second, जैसे आपने बोला ना, luckily कैसे रहता है, जैसे मेरा जो laser person है, so I have a deal, we have a deal with them कि whenever there is an upgraded version, so they buy back the old machine. Okay. And they upgrade the machine. Of course there is a cost involved, but generally that is how I do it. Apart from that, every 4 to 6 months I undergo a training. When you are injecting, you know, the injectables, it is mandatory that every 6 months to a year you have to refresh your training, and we get a so I'm a certified trainer, trainer and injector. Okay. So every 6 to 10 months we have to get that certification done, so that we know the best techniques and keep updated. Okay. So one myth जो लोगों को स्किन या हेयर के लिए है, which you want to burst, कि नहीं ये सब मिथ ही है. जितना अवेलेबल है ऑनलाइन सब लगा लो, एक दिन रेटिनॉल लगा दो, एक दिन सैलिसिलिक, तो मैं जितना लगाऊंगा उतना अच्छा होगा, दैट्स अ मिथ. सब ले लो, दैट इज रॉन्ग. फॉर स्किन, गिव इट अ ब्रीदिंग स्पेस, लेस इज मोर. सो दैट इज फॉर स्किन. सेकेंड, लाइक आई सेड, खाली लगाने से नहीं होता है. राइट फ्रॉम योर डाइट, एक्सरसाइज, आई ऑलवेज वाउच फॉर दैट. व्हाट सूट्स योर बॉडी, आपको योगा है, वॉट एवर, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर हेयर, ऑयलिंग. So oiling is a very big myth. You don't oil your hair, so your hair will start falling. So generally हम लोग ऐसे dermats ऐसे बोलते हैं कि oil only 10 or 15 minutes before your hair wash, and don't keep it for the whole day. So that is one very big myth in India, hair oiling. And one treatment or one regime you swear upon कि ये तो अपनी स्किन या हेयर के लिए करना ही चाहिए. Difficult one. Skin regime, sunscreen. Okay. Never, even, you know, we have sunscreen for 6 months old also. So sunscreen is something I will never ever skip. And a moisturizer, of course, but sunscreen is something which is a must. And treatment again would depend, but still, okay, if we want to keep it very simple, the basic fruit peels or chemical peels, 2 महीने में एक बार एक डर्मेट के पास एक अच्छा सा क्लीन अप कराइए, that is good. One home remedy you would like to give the audience for the skin or hair care कि ये घर पे करिए, better है. For hair, because we are obsessed with oiling again, so you can prepare a hair pack kind of a thing. Say take 2 spoons of curd, few drops of coconut oil, and 2 spoons of aloe vera gel. Make a hair pack, apply it to your scalp and roots, keep it for half an hour and rinse. It will give you a beautiful lustre and bounce. That is not more than once a week. For face, you can exfoliate not more than once a week. वो फिर again depend करेगा आपकी skin type कैसी है. So maybe oats and milk for the dry skin, besan and haldi for the oily skin. Apply it once a week, keep it for 15 minutes, wash it off, and then tone it up. Okay. So प्रियंका, जो youngsters अभी ये profession में जाना चाहते हैं, पहले तो you had a different journey. Now when they are going to enter, it's completely filled with competitors. And what would you like to tell them? There is always competition. The competition will keep on increasing. My take, what my teachers taught me, never ever leave your ethics. You have to be very ethical. If you are ethical, the good will come back. I really don't do a lot of marketing or anything, but if you have done good work, the patients will always come back. And as a doctor, I am a doctor and then a aesthetic person. So अगर मेरे यहाँ कोई patient आता है, so I give equal importance to my medical diseases patients and the aesthetic ones. So क्या बोलते हैं, अपने roots से जुड़े रहिए, तो आप अपने आप वर्क आएगा and good वर्क आएगा. Okay.
Thank you, Priyanka. Thank you for being with us. It Thank you was so great much. talking. Thank you.